हेलो हेलो। हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और मैथ्स में आज हम एक बहुत छोटा सा टॉपिक करने वाले हैं और आज ही शुरू होगा और आज ही एंड हो जाएगा। इसमें कोई ऐसा लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है कि हमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़े या बहुत सारे टाइप बने। एक ही टाइप, आप ये मान के चलो कि जो हमने प्रॉफिट लॉस पढ़ा और जो हमने डिस्काउंट पढ़ा, उन दोनों का एक स्पेशल टाइप, उन दोनों को मिलाकर एक स्पेशल टाइप बनता है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, बेईमान दुकानदार। और चूंकि बच्चे इसे अलग से ही पढ़ना पसंद करते हैं, इसलिए मैंने भी इसे अलग से पढ़ाना शुरू कर दिया है। एक चैप्टर का रूप भी आप इसे बोल सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, मजा आता है, क्वेश्चन बनने बनने के चांसेस थोड़े से ज्यादा होते हैं। तो है बहुत आसान, एक सिंगल कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे और पूरा डिसऑनेस्ट शॉपकीपर उसी पर खत्म हो जाएगा। तो चलिए, क्या आप सभी लोग तैयार हैं, रेडी हैं? हम शुरू कर सकते हैं अपने सेशन को। चलिए। हाँ, आज क्या है? फ्राइडे। और सैटरडे संडे आपका ऑफ रहता है, तो बढ़िया है कि वीक का एंड हुआ, सप्ताह का एंड हुआ और हमारा एक टॉपिक भी एंड हो जाएगा। तो मंडे से हम लोग अपना नया चैप्टर, जिसका नाम साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट है, उसे शुरू करेंगे। और चलो, साधारण ब्याज से पहले ऐसा ना करें कि हम रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ लें। रेशियो प्रोपोर्शन और फिर मिक्सचर एलिगेशन और उसके बाद में पार्टनरशिप। पार्टनरशिप पढ़ने के बाद में एवरेज, और एवरेज के बाद फिर हम एसआईसीआई करें, क्योंकि परसेंटेज परसेंटेज बहुत दिन हो गए खेलते खेलते। क्या बोलते हो? थोड़े से आसान चीजों की तरफ मैं चाहता हूं, कुछ ऐसे चैप्टर्स जिनमें आपको लगे कि यार अच्छा, एसआईसीआई। कमेंट करो जितने भी लोग बैठे हुए हैं, मैं देखता हूं जिसके कमेंट ज्यादा रहे। रेशियो प्रोपोर्शन या एसआईसीआई? अच्छा, जैसा मैं चाहूं। वाह। भाई, एसआईसीआई की ज्यादा डिमांड है, रेशियो की तो ये मान लो कि 5% भी नहीं है 100% कमेंटों में से। तो मैं अपने शब्द से सम्मानित वापस लेता हूं और एसआईसीआई हम लोग करेंगे। ठीक है भाई, आज किसकी बारी है? आज बारी है बेईमान दुकानदार की। दुकानदार की बेईमानी, खामा खां बदनाम है दुकानदार तो। बेईमानी तो वो लोग भी करते हैं कि दुकानदार के पास सामान लेने गए और वो जैसे ही सामान लेने के लिए घूमा, वो थोड़ा सा उसके जो वो बोरे में रखे रखता है ना बाहर, गुड़ रख के रखता है, थोड़े से चावल रख के, कुछ भी छोटे छोटे वो बोरे में खोल के ऐसे रखता है। बेईमान तो वो लोग भी हैं जो थोड़ा सा चेक करने के बहाने मुंह मीठा कर लेते हैं। वो भी तो बेईमान है, उनको बेईमान क्यों नहीं कहते तुम? ठीक है, लेकिन ठीक है, एक टैग मिल गया, बेईमान दुकानदार। बेसिकली बेईमानी से पहले हम ये देखेंगे कि दुकानदार अपना प्रॉफिट कहां कहां से कमाने की कोशिश करता है। दुकानदार अपना प्रॉफिट कहां कहां से कमाने की कोशिश करता है। देखो भाई, एक दुकानदार मैं यहां पर लिखता हूं, लिख दूं, दुकानदार। क्या लिखा मैंने? दुकानदार। अब दुकानदार दो जगह से अपना प्रॉफिट कमाएगा, दो जगह से। मैं एक एग्जांपल देके आपको बताऊंगा, पूरा कॉन्सेप्ट आप एग्जांपल से, पूरा कॉन्सेप्ट आप एग्जांपल से समझ जाओगे। उसके अलावा इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। दुकानदार एक तो खरीदते समय खरीदते समय अपना प्रॉफिट कमाने की सोचेगा, और एक बेचते समय। दो जगह। बेचते समय ऐसा सोचो कि आप दुकानदार हो, आपको कुछ सामान खरीदना है, आप पहुंचे होलसेल मार्केट में। कहां पहुंचे? आप पहुंचे होलसेल मार्केट में। वहां से आप दो जगह से प्रॉफिट कमा सकते हो। वहां भी आप दो तरीके से। कैसे? एक तो खरीदते समय भी दो तरीके से प्रॉफिट कमाया जा सकता है। एक तो मूल्य में और एक वस्तु में। एक मूल्य में, वस्तु में, या फिर जिसको कहो वजन में। एक मूल्य में और एक वजन में, एक रेट में, एक वेट में। कैसे? मान लो आप खरीदने गए, आपने आपका बिल बना 4,000 का।
आप उससे क्या कहोगे होलसेल वाले से, यार ऐसा मत करो, हर 10 दिन में तुम्हारे यहाँ चक्कर लगता है, इतना माल सप्लाई होता है, और मैं तो किसी और होलसेल के पास जाता भी नहीं हूं, क्योंकि यार तुमसे तो घर की बात हो गई है। दो चार बात उससे कहोगे, वो कहेगा ठीक है यार, 4,000 का बिल है ना, तुम 3800 रुपये दे दो, या 3700 दे दो, या 3500 रुपये दे दो। तो वो तुरंत उसने बिल बनाया और उस पे भी आपको 300-400 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। तो वो जो 300-400 रुपए कम आपने दिए, वो क्या हो गया, दुकानदार का प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया बच्चा, दुकानदार का प्रॉफिट। और वेट में कैसे, मान लो ऐसे सोचो कि आपने 20 आपने 20 बोरे चावल के डलवाए टेम्पो में, होलसेल मार्केट से आपकी बहुत बड़ी सप्लाई है, आपने 20 बोरे चावल के डलवाए टेम्पो में होलसेल वाले से। तो उसने क्या किया, आपको 10-5 किलो अलग से भी दे दिया, ये लो मैं तुम्हारे घर के लिए, तुम अपने लिए पकाओ, ये तुम्हारे घर के लिए है, ये 20 बोरे तो ठीक है, तुम आगे बेचो इनको। तो होलसेल अपनी दुकान को बढ़ाने के लिए आप उसके पक्के वाले ग्राहक रहो, उसके लिए क्या करेगा, 10-5 किलो चावल अलग से तोल देगा आपके लिए, ले जाओ ये मेरी तरफ से फ्री है, इनका कोई पैसा नहीं है। आप क्या करोगे, उसने तो दिया आपके घर पकाने के लिए, आपने उनको भी दुकान पे लाके बेच दिया। तो वो वजन जिसका पैसा आपने नहीं दिया, वो भी क्या होगा, वो भी आपका प्रॉफिट हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो खरीदते समय दुकानदार किस तरीके से प्रॉफिट कमाता है, दोनों चीज समझे। सवाल कैसे करना है वो तो मैं कह रहा हूं 2 मिनट में समझा दूंगा, 2 मिनट का कॉन्सेप्ट है। फिलहाल आप ये समझो कि दुकानदार प्रॉफिट कैसे कैसे कमाएगा। एक तो रेट, टोटल बिल को कम करा के, और एक वेट, जितना सामान का पैसा दिया उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा सामान डलवा लेगा, वहां उसको घर लाके बेच देगा। तो क्या हो जाएगा, वो वजन में उसका प्रॉफिट हो गया। बेचते समय भी दोनों जगह प्रॉफिट कमाएगा, बेचते समय भी मूल्य में और वजन में, बेचते समय भी मूल्य में और वजन में, यानी कि रेट और वेट बेचते समय भी। अब बेचते समय कैसे, खुद सोचो, बेचते समय कैसे कमाएगा। अब आप कहेंगे कि सर मूल्य में, मान लो आप दुकानदार हो, आप 1 किलो चीनी जब खरीद के लाए, तो आपको 1 किलो चीनी 30 रुपए की पड़ी। बहुत सारी चीनी आप खरीद के लाए हो, आपको 1 किलो चीनी 30 रुपए की पड़ी। जब आप अपनी दुकान पे बेचोगे, तो आप क्या करोगे, आप उसे 30 रुपए से ज्यादा में बेचोगे, 35 में बेचोगे, 36 में बेचोगे, 34 में बेचोगे, लेकिन आप खरीदने वाले मूल्य से ज्यादा में बेचोगे। तो वो क्या हो गया, आपका बेचते समय मूल्य का प्रॉफिट। फिर आता है वजन, बेचते समय वजन में कैसे प्रॉफिट कमा सकता है, बेचते समय वजन में कैसे प्रॉफिट कमा सकता है कोई भी दुकानदार। आप कहेंगे कि सर अगर उसके पास कोई ग्राहक आया और उस ग्राहक ने मांगी 1 किलो चीनी, पैसा भी 1 किलो चीनी का दिया, लेकिन आपने उसे 800 ग्राम चीनी दी, 900 ग्राम चीनी दी, और उसको पता भी नहीं चला, क्योंकि आपने जो तराजू है उसमें कुछ गड़बड़ कर रखी थी, आपने तराजू में गड़बड़ कर रखी थी, जिसकी वजह से आपने 1 किलो चीनी, उसको दिखी भी, मीटर में जो रीडिंग आती है उसमें दिखी भी उसे 1 किलो, पैसा भी उसने 1 किलो का दिया, आपने उसको दिया कम। अच्छा, यहां उसका प्रॉफिट हो गया, दुकानदार का प्रॉफिट हो गया, पैसा 1 किलो का लिया, वजन उसको 800 ग्राम 900 ग्राम दिया। अब ये चारों जगह ये दुकानदार का प्रॉफिट है। सभी लोग बस प्लीज बड़े प्यार से सामने देखते रहो, ये टॉपिक मैं कह रहा हूं, एक सिंगल सवाल आप गलत नहीं करोगे, एक भी क्वेश्चन। क्या ये चारों जगह उसका प्रॉफिट हुआ, खरीदते समय भी मूल्य वजन में, बेचते समय भी मूल्य वजन में, कैसे कैसे हुआ आप समझ गए। अब आप मुझे बताओ, दुकानदार की बेईमानी हमें कौन से केस में दिखी, दुकानदार की इन चारों केस में, मैं ए बी सी डी लिख रहा हूं, ए बी सी और डी, कौन से केस में उसकी बेईमानी आपको लगी कि यार बाकी जगह तो चलो ठीक है उसका प्रॉफिट है, लेकिन इस एक जगह वो बेईमानी कर गया, प्रॉफिट तो कमा गया लेकिन बेईमानी कर गया, जिसकी वजह से उसका नाम बेईमान दुकानदार पड़ा। अभी तक तो हमने ये डिस्कस किया कर रहा हूं मैं कि उसका नाम बेईमान क्यों पड़ा,
अब आप मुझे बताओ इन चारों केस में कौन सा वो केस है जिसकी वजह से उसकी बदनामी हुई और उसका नाम बेईमान दुकानदार पड़ा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखो आप सब कह रहे हो डी, क्योंकि यार आप खुद सोचो, खरीदने गया, मूल्य 3,000 का बिल था, 4,000 का बिल था, 200-400 रुपए कम करा दिए। ये बेईमानी थोड़ी है भाई, ये तो उसका क्या है, ये तो उसकी बार्गेनिंग है, मोल भाव करके उसने पैसे कम कराए, तो बेईमानी नहीं कहोगे। खरीदते समय वजन में, मान लो उसने 20 किलो कुछ चीज खरीदी, 2-4 किलो एक्स्ट्रा रखवा ली उसने, 2-4 किलो उसने एक्स्ट्रा रखवा ली, कुछ बातचीत करके कि यार हम तुम्हारे ही ग्राहक हैं, तुम्हारे पास ही आएंगे, आते जाते रहेंगे, किसी और के पास नहीं जाएंगे, 2 किलो एक्स्ट्रा रखवा ली, तो वो भी उसका बिजनेस का तरीका हो गया। बेचते समय मूल्य में, भाई मैं कोई चीज 100 की खरीद के ला रहा हूं, चाहे मैं उसे 1,000 की बेचूं, मेरी बेईमानी नहीं कहोगे आप। आपको खरीदनी है तो खरीदो, नहीं तो रहने दो। मैं तो खुल्लम खुल्ला बेच रहा हूं, आप किसी और दुकान से ले लो। मैं 100 रुपए की लाकर 10 लाख की बेचूं, तुम्हें क्या, वो तो मेरा प्रॉफिट है, सीधा सीधा प्रॉफिट है, उसे बेईमानी में काउंट आप नहीं करोगे। फिर आता है बेचते समय वजन, यहां उसने बेईमानी कर दी कि भाई आप 1 किलो चीनी अगर दे रहे हो किसी ग्राहक को, पैसा भी 1 किलो चीनी का ले रहे हो, तो भैया फिर आप वजन भी 1 किलो का ही दो, आप उसे दो भी 1 किलो, लेकिन आप उसको उसको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। ऊपर वाला तो सब देख रहा है ना, तो आप कब तक उसे बेवकूफ बना लोगे, ऊपर वाला हिसाब कर देगा तुम्हारा। 1 किलो चीनी की जगह तुम 900 ग्राम दे रहे हो यार, ये कोई इंसानियत थोड़ी हुई। तो कहां पे उसकी बेईमानी हुई, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इस केस में बेचते समय जो वजन का केस होगा, बेचते समय बच्चा जो वजन का केस होगा, बेचते समय जो वजन का केस होगा, इस केस को हम क्या कहेंगे, इस केस को हम उसकी बेईमानी कहेंगे। इस केस को हम उसकी क्या कहेंगे, इस केस को हम उसकी बेईमानी कहेंगे। अब सवाल किस तरीके से होना है, ये तो 2 मिनट का केस है। मैं एक ही एग्जांपल लूंगा 10% का, एक ही एग्जांपल। सपोज मैंने आपसे बोला कोई दुकानदार खरीदते समय मूल्य में 10% का लाभ कमाता है, कोई दुकानदार खरीदते समय मूल्य में 10% का लाभ कमाता है, तो 10% सारा देखो, ये जो बेईमान दुकानदार के क्वेश्चन होंगे ना, ये रेशियो मेथड से होंगे, ये बात समझ लो, ये रेशियो मेथड से होंगे। तो अगर दुकानदार ने खरीदते समय 10% का लाभ कमाया, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि सर 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, तो इसका रेशियो अनुपात क्या होगा, सीधा अनुपात होगा कि भैया 10 रुपए की चीज, मूल्य में 10% का लाभ कमाया है ना, 10 रुपए की चीज 1 रुपए का लाभ, तो रेशियो कितना हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा 10 से 11। क्या हो जाएगा, 10 से 11। या फिर वो ये भी कह सकता है, ये भी कह सकता है कि कोई चीज, अभी बाद में बताऊंगा, तो मूल्य में 10% का लाभ, यानी कि रेशियो 10 से 11। खरीदते समय वजन का मतलब है, मान लो वजन में 10% का लाभ, खरीदते समय वजन में 10% का लाभ, इसका मतलब है इसका भी रेशियो सीधा 10 से 11, इसका भी रेशियो क्या होगा, सीधा 10 से 11। अगर वो कह रहा है बेचते समय 10% का लाभ, बेचते समय भी 10% का लाभ या 10% की हानि, हानि को माइनस कर देंगे, इतनी सी बात है, हानि को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, प्रॉफिट को प्लस करेंगे। तो अगर वो बेचते समय मूल्य में 10% का लाभ है, तो रेशियो हो जाएगा सीधा 10 से 11। 10% की जगह कोई और भी परसेंट हो सकता है, मैं तो 1% के एग्जाम्पल से आपको समझा रहा हूं कि रेशियो हमारा सीधा सीधा होगा। लेकिन अब यहां पर आकर केस बदल जाएगा कि अगर बेचते समय वजन में वो गड़बड़ी कर रहा है, अगर वो वजन में बेचते समय बच्चे, अगर वो वजन में 10% का लाभ कमाता है, 10% का लाभ, तो इसका रेशियो क्या होगा, कोई बताएगा मुझे, कोई बताएगा मुझे। बेचते समय अगर उसने वजन में 10% का प्रॉफिट कमाया, तो इसका मतलब क्या अनुपात होगा। बाकी जितने भी 1 2 3 ए बी सी तीनों केस में हमारा रेशियो सीधा होगा, सीधा। लेकिन
अगर वो कहेगा बेचते समय वजन में उसने प्रॉफिट कमाया, जहां भी उसने बेईमानी कर दी वहां उसका अनुपात उल्टा हो जाएगा। उल्टा, अब उल्टा का मतलब है, अभी तक हम इस तरीके से सीधा सीधा लिख रहे थे, अब उल्टा रेशियो कैसे लिखते हैं समझना। 10% का यानी कि ईमानदारी वाला वजन सीधे हाथ की तरफ लिखना है, ईमानदारी वाला वजन सीधे हाथ की तरफ और बेईमानी वाला वजन उल्टे हाथ की तरफ, ये रेशियो बनेगा। ईमानदारी वाला वजन सीधे हाथ की तरफ और बेईमानी वाला उल्टे हाथ की तरफ, यानी कि वजन में अगर 10% का लाभ कमाया, इसका मतलब है कि भैया उसने उसने अगर 100 देना था, आप ये मान के चलो अगर 100 यूनिट देना था ईमानदारी से, तो बेईमानी से उसने 90 दिया है। बेईमानी से कितना दिया है? 90 दिया है। ये होता है उल्टा रेशियो। क्या हो जाएगा बच्चा? ये हो जाएगा आपका उल्टा रेशियो, यानी कि 9 से 10 उल्टा रेशियो हो जाएगा। इसके एक दो एग्जांपल और कराता हूं आपको मैं। सपोज किसी दुकानदार ने 1000 ग्राम की जगह 1000 ग्राम की जगह 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम 900 ग्राम वजन तोला बेईमानी से। तो इसका रेशियो बता दो जल्दी से क्या होगा। किसी दुकानदार ने 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम वजन तोला है। तो मैंने कहा ईमानदारी वाला वजन सीधे हाथ की तरफ, आपकी कॉपी में जिधर आपका सीधा हाथ है, उल्टे हाथ की तरफ बेईमानी वाला वजन। तो आप कहेंगे सर ईमानदारी से तो उसे 1000 ग्राम देना था, तो इधर लिखो 1000 ग्राम, और बेईमानी से उसने कितना दिया? 900 ग्राम, उल्टे हाथ की तरफ 900 ग्राम। बस ये उल्टा रेशियो किस केस में होगा बच्चा? ये उल्टा रेशियो होगा जहां भी वो बेचते समय वजन में गड़बड़ करेगा। ओके, तो और सुनो, मान लो मैं कह रहा हूं उसने 20% कम वजन 20% कम वजन तोला 20% कम वजन तोला। जल्दी से मुझे इसका भी रेशियो बता दो, फिर मैं सवाल की तरफ चलता हूं। सारे के सारे कॉन्सेप्ट खत्म, इस चैप्टर के बेईमान दुकानदार के सारे कॉन्सेप्ट खत्म, फिर हम सवाल की तरफ चलेंगे। और 8, 10, 15 जितने भी सवाल होंगे, आपको एक भी सवाल में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरा विश्वास है। 20% कम वजन तोला, 20% कम वजन तोले का मतलब है कि ईमानदारी से अगर उसने 100 देना था, ईमानदारी वाला वजन सीधे हाथ की तरफ, ईमानदारी से 100 देना था, उसने बेईमानी से कितना दिया? 20% कम, यानी कि 80 दिया है। तो 20 चौक 80, 20 पंजे 100, ये हमारा रेशियो हो जाएगा। ओके, सभी लोगों ने कर लिया, कॉन्सेप्ट खत्म। अब चलते हैं सवालों की तरफ। टाइप 1 का क्वेश्चन, सवाल नंबर 1 यूपी कांस्टेबल में आया। मैं कह रहा हूं यूपी कांस्टेबल नहीं, ये हर एग्जाम में देखने को मिलता है बेईमान दुकानदार, बहुत सवाल बनते हैं। आप एक भी सवाल गलत नहीं करोगे आज के बाद, ये तो श्योर हूं मैं। कह रहा है एक बेईमान दुकानदार अपने क्रय मूल्य पर सामान बेचने का दावा करता है, लेकिन प्रत्येक किलोग्राम के लिए 960 ग्राम गलत वजन का यूज करता है। वाह जी वाह, क्या बात कह दी। बताइए उसका प्रॉफिट क्या होगा? बताएंगे। एक बेईमान दुकानदार अपने क्रय मूल्य पर सामान बेचने का दावा करता है कि मैं उसको जितने में खरीद के लाया उतने में बेच रहा हूं। भाई कोई भी चीज अगर क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस पर बेचने के दावे को कहती है और फिर भी प्रॉफिट कमा रहा है, मतलब कहीं तो गड़बड़ उसने की है। कहां गड़बड़ की है? 1 किलोग्राम के लिए 960 ग्राम वजन दिया। 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है? 1 किलोग्राम में आप कहेंगे सर 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। 1 किलोग्राम में कितना होता है बच्चा? 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। ईमानदारी से 1000 देना था, ईमानदारी से कितना देना था? 1000,
और बेईमानी से कितना दिया 960। रेशियो कितना हो गया 96 से 100। तो आपसे उसने क्या पूछा है, आपसे उसने पूछा है कि भैया उसका प्रॉफिट बताइए, दुकानदार का प्रॉफिट। दुकानदार का प्रॉफिट 96 से 100 यानी कि 4 का प्रॉफिट हो गया। जब भी हम दुकानदार का फाइनल प्रॉफिट देख रहे होंगे तो रेशियो को सीधे तरीके से देखेंगे। बेचते समय वजन में बेईमानी करेगा, रेशियो उल्टा लिखा जाएगा, लिख दो रेशियो को उल्टा। लेकिन फाइनली जब भी हम उसकी प्रॉफिट, ओवरऑल प्रॉफिट देख रहे होंगे तो ओवरऑल प्रॉफिट के लिए तो रेशियो हमें सीधा ही देखना है कि 96 की चीज 100 में बेची है तो 4 का प्रॉफिट है और कितने पर, 96 पर, मल्टीप्लाई बाई 100। तो कितना जाएगा, 4 से जाएगा 24 बार और 4 से जाएगा 6 बार, 4 से जाएगा 25 बार। तो 6 चौक 24, 4 सही 1/6%। कितना हो जाएगा, 4 सही 1/6%। दैट इज ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट है। चले आगे, नेक्स्ट इस सवाल पे आ जाओ। कह रहे कि एक बेईमान व्यापारी अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। ये वाला भी क्रय मूल्य पर ही दावा कर रहा है, परंतु 1 किलोग्राम की जगह 850 ग्राम के खोटे बाट का उपयोग करता है। उसके लाभ का परसेंट बताइए। मैं कह रहा हूं इस चैप्टर में आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप ये कह दोगे कि सर कहीं से कैसा भी सवाल ला दो, इसका तो तुरंत हो जाएगा। बहुत सारे तरह के सवाल करेंगे हम। भाई 1 किलो की जगह 850 ग्राम, यानी कि ईमानदारी वाला वजन सीधे हाथ की तरफ कि 1000 ग्राम देना था, लेकिन भाई साहब ने 850 ग्राम दिया। 850 ग्राम, तो 0 से 0 गया, 5 से जाएगा 17 बार, 5 से जाएगा 20 बार। अब उसका फाइनल ओवरऑल प्रॉफिट देख रहे हैं ना, तो ओवरऑल प्रॉफिट 17 से 20 कितना हो गया, 3 का, और परसेंट में बताना है तो 3/17 मल्टीप्लाई बाई 100 कितना आ गया, 300/17%। तो 17 एकम 17, 13, 17 सत्ते 119, कितना बचा 11, 17 छिक्के 102, 6, 17 चौका 68, लगभग इतना ही जाएगा, लगभग इतना ही जाएगा। 17.65, 64 या 65 जो भी है। आ गया सभी का। इस पे आ जाओ जरा। कह रहा है एक दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का झूठा दावा करता है। लेकिन सदोष तुला उपयोग करके, सदोष तुला यानी कि गलत वजन का यूज करके 100/9% का लाभ कमाता है। तो बताइए 1 किलो में उसने कितने वजन का उपयोग किया था। अब यहां पर अभी तक हमने जो 2 सवाल किए उनमें हम क्या कर रहे थे, उनमें हम फाइनल प्रॉफिट निकाल रहे थे, फाइनल प्रॉफिट का परसेंटेज निकाल रहे थे। इसमें उल्टा दे दिया, इसमें उसने फाइनल प्रॉफिट जो ओवरऑल उसे लाभ हुआ उसका परसेंटेज दे दिया और ये पूछ लिया बताओ 1 किलो की जगह कितना वजन उसने यूज किया, ये उसने पूछ लिया। तो ईमानदारी से उसने कह रहा है 1 किलो की जगह बताओ उसमें से कितना वजन का उपयोग हुआ है। 1 किलो की जगह, अभी तक तो दिया हुआ था पीछे के 2 सवालों में। अब सवाल कहता है 1 किलो की जगह, यानी कि ईमानदारी से अगर 1000 ग्राम देना था तो बेईमानी से उसने कितना दिया हमें नहीं पता, ये मान लो आर। बेईमानी से उसने कितना वजन दिया है आर, वही तो उसने पूछा। अभी तक के सवालों में तो वो दे रखा था उसने कि भाई 1 किलो की जगह 850 ग्राम दे रहा है या फिर 1 किलो की जगह 960 ग्राम दे रहा है, अभी तक तो हमें दिया था, लेकिन उसने यहां पूछ लिया। तो ईमानदारी से अगर 1000 देना था, बेईमानी से आर दे दिया। और ऐसा करने पर फाइनली उसे प्रॉफिट हुआ है 100/9% का। बच्चा 100/9% का मतलब है परसेंट का साइन हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा।
तो इसका भिन्न कितना हो गया? इसका भिन्न हो गया 1/9। यानी कि 1 किलो की जगह कितने वजन का उपयोग करे कि उसे 100/9% का लाभ हो जाए। 100/9% का मतलब होता है 1/9 का प्रॉफिट, 1/9 का लाभ उसे हो जाए। और 1/9 के लाभ का मतलब क्या होता है कि इस 9 रुपए की चीज 10 रुपए में बेची गई है। ये 100/9 का प्रॉफिट ओवरऑल है उसका। क्या है बचा? ये 100/9 का प्रॉफिट ओवरऑल। और ओवरऑल का मतलब है कि 9 रुपए पर 1 का लाभ। तो 9 रुपए पर 1 का लाभ यानी कि 9 का रेशियो 10 बन जाएगा। क्या यहां से आर की वैल्यू नहीं निकाल सकते? जो रेशियो इन दोनों का होगा वही इन दोनों का होगा। यानी कि R/1000 का जो रेशियो होगा वही रेशियो 9/10 का होगा। 0 से 0 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर कितना आ गया? 900। यानी कि 900 ग्राम का उसने उपयोग किया है, 900 ग्राम का उसने यूज किया है। इस सवाल पे आ जाओ। कह रहा एक दुकानदार गलत वजन का उपयोग करते हुए वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है और 33 सही 1/3% का प्रॉफिट लाभ भी कमाता है। बताइए 1000 ग्राम के लिए किस गलत वजन का उपयोग करेगा? अगेन सेम क्वेश्चन। नहीं, उल्टा रेशियो बच्चे केवल वजन का लिखा जाएगा। उल्टा रेशियो केवल वजन का लिखा जाएगा, केवल वजन का। जो उसे फाइनल लाभ हो रहा है उसका रेशियो तो सीधा ही होगा, बस वजन का जो अनुपात है वो उल्टा। अपने दिमाग में एक चाबी भर लो कि केवल वजन का रेशियो ही उल्टा होगा, बस इतना ध्यान रख लो। ठीक है। बताइए। आपसे कह रहा है 1000 ग्राम की जगह कितने वजन का यूज करता है, तो ईमानदारी से 1000 देना है और बेईमानी से कितना दिया नहीं पता, आर लिख लो। और ऐसा करने पर फाइनली उसे इतने परसेंट का लाभ हुआ। तो इसका फ्रैक्शन कितना होता है? इसका फ्रैक्शन है 1/3। यानी कि 1/3 का प्रॉफिट, और 1/3 का प्रॉफिट है मतलब 3 रुपए की चीज को कितने में बेचा गया है? 4 में। तो जो रेशियो इन दोनों का होगा R/1000 का होगा, वही रेशियो इन दोनों का होगा 3/4 का होगा। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि 4 से ये कटेगा 250 बार और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R कितना आ जाएगा? 250 गुणा 3 यानी कि 750 ग्राम। कितना हो जाएगा? 750 ग्राम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चले नेक्स्ट, इस सवाल पे आएंगे जरा। सवाल है एक व्यक्ति अपनी वस्तुएं 6% के नुकसान पर बेचने का दावा करता है। देखो अब और अनुपात आने शुरू हो गए। अभी तक तो वो क्रय मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा था, लेकिन अब क्या है? अब कह रहा है 6% नुकसान पर बेचने का दावा कर रहा है। मैं कह रहा हूं बेचते समय वजन में जो भी चीज दी होगी उसका रेशियो उल्टा होगा, बाकी सब अनुपात सीधे होंगे। और किसी को उल्टा मत लिखना जैसे वजन का रेशियो लिखते हो। बस वजन का बेचते समय वजन का रेशियो ही उल्टा रहेगा, बाकी सब चाहे वो लाभ में बेच रहा है चाहे हानि में बेच रहा है, चाहे लाभ में खरीद के ला रहा है चाहे हानि में खरीद के ला रहा है, बाकी सारे रेशियो सीधे होंगे। उसने कहा अपनी वस्तु को 6% के नुकसान पर बेचने का दावा करता है कि भाई मैं जितने में खरीद के ला रहा हूं ना 6% के नुकसान पर बेच रहा हूं, लेकिन 1 किलो की जगह 800 ग्राम देता है। तो बताइए उसका वास्तविक लाभ परसेंट, यानी कि इन दोनों केस को अगर मैं मिला दूं, तो उसका ओवरऑल प्रॉफिट कितना होगा? ओवरऑल प्रॉफिट।
तो सबसे पहले आप क्या कहेंगे, सबसे पहले आप कहेंगे कि सर 6% का फ्रैक्शन होता है 6/100। तो उसने बोला है 6% के नुकसान पर बेचने का दावा करता है। 6% का नुकसान, यानी कि 100 में से कितना घटा दूं मैं, 6, तो कितना आ जाएगा 94। तो पहला रेशियो तो ये हो गया 100 से 94, सीधा अनुपात। अब कह रहा है कि भैया 1 किलो की जगह 800 ग्राम देगा। ये वाला रेशियो उल्टा लिखा जाएगा कि नहीं? क्या ये वाला रेशियो उल्टा लिखा जाएगा कि नहीं? 1 किलो की जगह 800 ग्राम, यानी कि 1000 ग्राम ईमानदारी से देना था और उसने 800 ग्राम दिया है। ये दूसरा रेशियो हो गया। 20 चौके 80, 20 पंजू 100, ये हो गया। मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया, 100 चौके 400, मल्टीप्लाई कर लो, 5 चौकू 20, 2, 5 नम 45 और 2 47, यानी कि रेशियो हो गया कितना, 40 से 47। कितना हो गया भैया रेशियो हमारा, 40 से 47 हो गया, 47 हो गया। क्या मैं सही हूं कि यहां पर उस दुकानदार का प्रॉफिट हो गया? हाँ जी। तो कितने का प्रॉफिट हुआ है, 7 का, और परसेंटेज में बताना है तो 7/40 और मल्टीप्लाई बाई 100। 0 से 0 गया, कितना आएगा, 70/4%। 70/4% का मतलब है 2 दूनी 4, 2 से जाएगा 35 बार, और 35/2 का मतलब है 17.5%। कितना आएगा, 17.5%, ऑप्शन नंबर सी। इस सवाल पे आएंगे जरा, इसे देखिए। फ्रैक्शन को कट क्यों नहीं किया? अरे कर लो तुम, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक दुकानदार लागत मूल्य पर 10% के लाभ पर सामान बेचने का दावा करता है। पिछले क्वेश्चन में उसने 6% के नुकसान पर बेचने का दावा किया, इसमें उसने लाभ पर बेचने का दावा कर लिया कि भाई मैं तो 10% लाभ पर बेच रहा हूं, लेकिन 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम गलत वजन दे दिया। तो कह रहा है ऐसा करने पर उसका वास्तविक प्रॉफिट, यानी कि आपसे कह रहा है कि ओवरऑल प्रॉफिट कितना होगा। ओवरऑल भैया पहले कह रहा है कि लागत मूल्य पर 10% का लाभ बेचने का दावा करता है, तो रेशियो क्या होगा, 10 में 1 जोड़ दो 11। और दूसरा कह रहा है 1 किलो की जगह 900 ग्राम देता है, ईमानदारी से 1000 ग्राम देना है, तो बेईमानी से उसने 900 ग्राम दिया है। 2 जीरो से 2 जीरो गया, सीधा मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 90, ये आ जाएगा 11 धाम 110। तो रेशियो कितना हो गया, 9 से 11, यानी कि 2 का प्रॉफिट हो गया। और परसेंटेज में बताना है तो 2/9 मल्टीप्लाई 100, कितना आ जाएगा, 200/9%। तो आप कहेंगे 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 22 पॉइंट, एक ही ऑप्शन है, ये रहा 22%, 22.22%। इस सवाल पे आएंगे जरा। अब परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। सवाल कर रहा है कि दुकानदार आमतौर पर निश्चित लेन देन में 20% का लाभ कमाता है, आमतौर पर 20% का प्रॉफिट कमाता है। वजन तोलने की मशीन में गड़बड़ी के कारण 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम देता है। कह रहा है वह सामान्य शुल्क से 15% कम शुल्क लेता है। ओके, तो उसका वास्तविक प्रॉफिट या लॉस बताइए क्या होगा। अब यहां पर 3% आ गए। बस वजन में जो गड़बड़ी करी उसी का रेशियो उल्टा होगा, बाकी सारे रेशियो सीधे होंगे, बाकी सारे रेशियो सीधे होंगे। कह रहे भैया पहले जितने भी परसेंटेज हैं सबका भिन्न बना लो, 1/5, और 15% का कितना होता है, 3/20, यही होगा कि नहीं। अब सवाल कहता है आमतौर पर लेन देन में 20% का लाभ कमाता है, लेन देन में कुछ चीज ली कुछ चीज दी, यानी कि 20% का प्रॉफिट कमाता है नॉर्मली। तो रेशियो क्या होगा, 5 से 6। पहला तो ये हो गया। कह रहा है वजन तोलने की मशीन में गड़बड़ी के कारण
1 किलो की जगह 900 ग्राम देता है। ईमानदारी से अगर 1 किलो देना था यानी कि 1000 ग्राम देना था तो उसने बेईमानी से 900 ग्राम ही दिया। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, ये रेशियो हो गया। फिर कह रहा है कि वह सामान्य शुल्क से 15% कम शुल्क लेता है। कम यानी कि 20 रुपए लेने थे, 3 रुपए कम कर देगा। ओवरऑल जो मैंने आपको समझाया था ना कि यार भाई एक होलसेल पे गया दुकानदार, वहां उसने 4000 5000 का बिल बनाया और फाइनली जब पैसे देगा तो 200-300 रुपए कम देगा। अरे भाई साहब रख लो यार, इतना भी नहीं कम करोगे क्या हमारे लिए? ऐसे कि नॉर्मली वो आमतौर पर 15% कम शुल्क लेता है। तो 20 में 3 घटा दो, कितना हो गया? 17। अब गुणा करके ओवरऑल प्रॉफिट देख लो उसका। तो 20 पंजे 100, 100 निम्मा 900, ये आ गया। इधर गुणा करेंगे, 17 छिक्के 102 और गुणा 10 1020। तो 0 से 0 गया, कितने का प्रॉफिट है? 12 का। 90 से 102 और परसेंट में बताना है तो 12/90 मल्टीप्लाई 100। 0 से 0 गया, 3 तिया 9, 3 चौको 12 और 4 धाम 40/3%। कितना आ गया? 13.33% का लॉस है या प्रॉफिट है? 90 की चीज 102 में बेच रहा है तो लॉस थोड़ी होगा, लॉस थोड़ी होगा भैया, उसे तो प्रॉफिट होगा। क्या होगा? उसे प्रॉफिट होगा। नुकसान का कोई मतलब बनता नहीं है, नुकसान का कोई मतलब बनता है नहीं। ठीक है, चीजें क्लियर हो रही हैं? बस यही चीज तो है, इसे कर लो। सवाल है, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% की हानि पर बेचने का दावा करता है, 10% के लॉस पर, और ग्राहक को 20% कम वजन देता है, और ग्राहक को 20% कम वजन देता है। कह रहा है बताओ उसका ओवरऑल प्रॉफिट क्या होगा? एक बच्चा कह रहा है सर आज के लिए बहुत है। ठीक है बच्चा, बाय बाय, आप जा सकते हो अगर आज के लिए बहुत है। बाकी का पार्ट कल पढ़ लेना, आप बाद में देख लेना, कल सुबह उठ के देख लेना, क्योंकि आपका कोटा तो हो गया ना पूरा। 35 मिनट मैथ्स पढ़ते हो तुम, नंबर कितने चाहिए? पूरे में से पूरे? या एग्जाम में अगर 10-5 नंबर आ जाए तो काम चल जाएगा? अगर तुम्हारे एग्जाम में 10-5 नंबर मैथ्स में आए और तुम्हारा काम चल जाए तो फिर तो आज के लिए बहुत है तुम्हारा। नंबर चाहिए पूरे के पूरे, आधे घंटे मैथ्स पढ़ के। लॉजिक है कुछ इस बात का? देखो कह रहा है 10% के लॉस पर, 10% की हानि पर बेचने का दावा करता है। आप कहेंगे सर 10% का फ्रैक्शन 1/10 होता है, 20% का 1/5 होता है। तो 10% की हानि पर बेचने का दावा करता है, मतलब रेशियो होगा 10 में से 1 घटा दो 9। लेकिन कह रहा है ग्राहक को 20% कम वजन देता है। कम वजन, अब वजन का रेशियो हमेशा उल्टा होगा। बेचते समय वजन का रेशियो हमेशा रिवर्स होगा, उल्टा होगा। 20% कम वजन देगा, मतलब ईमानदारी से अगर 100 देना था तो बेईमानी से उसने 20% कम दिया। कितना दिया? 80। तो क्या आएगा? 20 चौक 80, 20 पंजू 100। मल्टीप्लाई करेंगे 10 चौक 40, 9 पंजू 45। तो फाइनली उसका रेशियो हो गया 40 से 45। 5 का प्रॉफिट परसेंटेज में बताना है, 5/40 मल्टीप्लाई 100। कितना आएगा? 2 दूनी 4, 2 पंजू 10, 5 पूरे 25/2% का कितना होता है? 12.5%। कितना होगा बच्चा? 12.5%। ऑप्शन नंबर सी। बात सही है? आगे बढ़ सकता हूं क्या मैं? चलो ये सवाल बताएंगे जरा। एक दुकानदार खरीदने व बेचने के लिए झूठे वजन का उपयोग करके 10% की बेईमानी करता है, तो उसका कुल मुनाफा ज्ञात करो। अब वो वजन में बेईमानी कर रहा है 10% की, वजन में उसने साफ बोल दिया। एक दुकानदार खरीदते व बेचते समय झूठे वजन का उपयोग करके 10% की बेईमानी करता है, झूठे वजन का।
जब खरीदने गया तब भी 10% की बेईमानी कर दी वजन में, और जब बेचने गया तब भी 10% की बेईमानी कर दी वजन में। अब मैंने तो आपके दिमाग में सेट किया हुआ है कि केवल जो डी वाला होगा, डी वाला कौन सा, बेचते समय वजन का परसेंट होगा, उसी का अनुपात उल्टा लिखा जाएगा। बाकी खरीदते समय अगर वो वजन में बेईमानी कर रहा है तो वो उसका लाभ है, वो उसका प्रॉफिट है, और प्रॉफिट का रेशियो सीधा लिखा जाता है। तो जो उसने बोला कि 10% तो खरीदते समय उसने बेईमानी करी, तो खरीदते समय उसकी बेईमानी नहीं की कही जाएगी, खरीदते समय उसका लाभ कहा जाएगा। और 10% उसने बेचते समय, और बेचते समय जो उसने बेईमानी करी ये उसकी बेईमानी की जाएगी, ये उसकी बेईमानी कही जाएगी, ये उसका प्रॉपर, उसका रेशियो उल्टा होगा। और खरीदते समय वो बेईमानी कर रहा है, हमें मतलब नहीं है, वो उसका प्रॉफिट है, वो क्या है, उसका प्रॉफिट। तो 10% का फ्रैक्शन 1/10 होता है। तो अगर उसने खरीदते समय 10% का, कह रहा ना, खरीदते समय और बेचते समय भी झूठे वजन का प्रयोग करके 10% की बेईमानी करी, तो खरीदते समय 10% की करी है, हमें पता है खरीदते समय उसका प्रॉफिट ही है, वो बेईमानी नहीं है, वो उसका प्रॉफिट है। तो रेशियो सीधा होगा खरीदते समय का। लेकिन बेचते समय खरीदते समय अगर वो 10% कह रहा है तो मैं कहूंगा ये उसका प्रॉफिट है, ये क्या है, ये उसका लाभ है। लेकिन बेचते समय 10% की गड़बड़ कर रहा है, यहां उसका अनुपात उल्टा कर दो, यहां उसका रेशियो उल्टा कर दो, यानी कि ईमानदारी से 100 देना था तो बेईमानी से 90 दिया है। ये आ जाएगा 10 नाम 90, ये आ जाएगा 11 धाम 110। तो रेशियो कितना हो गया, 9 से 11। कितने का प्रॉफिट है, 2 का। और परसेंटेज में बताना है तो 2/9 मल्टीप्लाई 100 कितना आ जाएगा, 200/9%। और 200/9% का 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 22 सही 2/9%, 22 सही 2/9%। वेरी गुड, सभी ने बिल्कुल करेक्ट किया। बच्चे ये सवाल थोड़ा सा ना, ये सवाल थोड़ा सा चेंज होके भी आता है कई बार, थोड़ा सा चेंज होके। कैसे, मैं आपको बताता हूं। यहां तो आपको समझ में आ गई, यहां उसने कह रहा झूठे वजन का, ये वजन वर्ड उसने यूज किया है, झूठे वजन का उपयोग करके 10% की बेईमानी, तब आप समझ गए। लेकिन अगर सवाल ये चेंज होके आएगा, एक दुकानदार खरीदने व बेचने के लिए, ये मैं यहां से काट रहा हूं, सवाल ही नया बना रहा हूं, 10% का लाभ, 10% का लाभ करता है, बताइए कुल मुनाफा क्या है। अ शॉपकीपर चीट्स नहीं, प्रॉफिट। A shopkeeper profit by 10% फॉर बाइंग एंड सेलिंग। ये नया सवाल है, ये नया सवाल है। एक दुकानदार खरीदते समय और बेचते समय, वजन वगैरह का यूज नहीं बोला उसने, उसने बोला खरीदते समय भी 10% का लाभ और बेचते समय भी 10% का लाभ। उसने वजन वर्ड यूज नहीं किया। अगर वो वजन वर्ड यूज करेगा जैसा किया था इसने, तो हम पिछले वाले तरीके से करेंगे। लेकिन वो कह रहा है खरीदते समय भी 10% का प्रॉफिट, बेचते समय भी 10% का प्रॉफिट, तो वो तो पैसे में होगा। 10% का प्रॉफिट अगर वो बेचते समय कर रहा है तो पैसे में ही तो कर रहा होगा, 100 की चीज 110 में बेच रहा होगा, तो रेशियो तो सीधा रहेगा बेचते समय भी। तो 10% का फ्रैक्शन खरीदते समय 10 से 11, और बेचते समय भी लाभ कमा रहा है, मतलब वो पैसे में कमा रहा है बेचते समय लाभ। और केवल वजन का रेशियो ही उल्टा होगा, यहां वजन वर्ड यूज नहीं किया, तो यहां भी बेचते समय रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 121। बच्चा 100 रुपए से जितना भी ज्यादा में कोई चीज बेची गई, प्रॉफिट भी उतना ही है। 100 रुपए से जितने ज्यादा में बेची गई है, ये तो मैं आपको बता चुका हूं, प्रॉफिट भी उतना ही है। ओके, बात क्लियर हो गई आपको। ये अगर वो वजन वर्ड यूज करेगा तो इस तरीके से करेंगे, और अगर वजन वर्ड यूज नहीं करेगा तो इस तरीके से। इस सवाल देखिए जरा। कह रहा एक बेईमान व्यापारी अपने किराने
का सामान वास्तविक बाट से 12% कम बाट का यूज करता है। वास्तविक बाट, बाट समझते हो, बट्टा जो एक तरफ रखा जाता है। आजकल तो इलेक्ट्रिक वाले चल गए हैं, नंबरिंग चलती है। पहले होते थे एक तरफ बाट रखा जाता था, दूसरी तरफ सामान। 1 किलो उस पे लिखा रहेगा, आधा किलो, उसकी बात कर रहे हैं। तो वास्तविक बाट से 12 किलो कम दे रहा है। कह रहा है बताओ, हाँ सॉरी, और 10% अधिक अंकित मूल्य भी रख रहा है। 10% अधिक मूल्य अंकित भी कर रहा है। बताइए ओवरऑल प्रॉफिट क्या होगा। ओवरऑल पहला कह रहा है 12% कम बाट दे रहा है, ईमानदारी से 100 देना था तो 12% कम बाट दिया, यानी कि 88 दिया है। तो एक रेशियो तो उल्टा हो गया वजन का। दूसरा कह रहा है कि 10% अधिक अंकित कर रहा है। मैं कह रहा हूं बेचते समय वजन का रेशियो ही उल्टा होगा, बाकी सारे रेशियो सीधे होंगे। कभी भी दिमाग में है ना कौन सा रेशियो उल्टा कौन सा सीधा। सर ने एक ही बात बार बार बोली, बेचते समय वजन का रेशियो ही उल्टा होगा, बाकी सारे रेशियो सीधे होंगे, सवाल में जो भी दिए होंगे। कह रहा 10% अधिक मूल्य अंकित कर दिया, तो ये हो जाएगा 10 से 11। ठीक है भाई, गुणा करेंगे 880, गुणा करेंगे 1100, जीरो से जीरो गया, 11 अट्ठे 88, 11 धाम 110। तो फाइनली उसका रेशियो 8 से 10 मिल गया। प्रॉफिट कितने का है, 2 का। परसेंटेज में बताना है तो 2/8 गुणा 100, तो 2 चौको 8 और 4 से जाएगा 25 बार। कितना आ गया, 25% का ऑप्शन नंबर डी। बताइए। अभी है 2-4 मिनट, 5 इसमें तो मेरी चलेगी ना अगली तो। एक से कह रहा है एक सब्जी विक्रेता अपने बिक्री वास्तविक वजन से 12% कम वजन का उपयोग करता है और क्रय मूल्य पर 32% का लाभ भी कमाता है। बताइए कुल प्रॉफिट क्या है। बताओ कुल प्रॉफिट क्या है। भाई 12% कम वजन दे रहा है, तो ईमानदारी से 100 देना था, उसने 12% कम दिया, 88 दिया। कह रहा है भैया 32% का लाभ भी कमाता है, तो ये रेशियो सीधा होगा। कितना होगा, 100 से 132 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 8800। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 13200। ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, ये जाएगा 22 चौक 88, 22 छिक्के 132। तो रेशियो आ गया 4 से 6, यानी के +2 का प्रॉफिट है। परसेंटेज में बताना है तो 2/4 गुणा 100, तो ये जाएगा 2 दूनी 4 और 2 से जाएगा 50 बार। प्रॉफिट कितना हो गया, 50% का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। ओके, आगे चलें। नेक्स्ट, ये सवाल करिए जरा। एक बेईमान दुकानदार 25 किलोग्राम की दर से नमक बेचने का दावा करता है। नमक का क्रय मूल्य 25 रुपए पर किलोग्राम ही है, यानी कि कोई नमक 25 रुपए पर किलोग्राम में खरीद के लाया और 25 रुपए पर किलोग्राम में बेच रहा है। क्या इस लाइन को मैं ऐसे बोल सकता हूं कि क्रय मूल्य पर ही बेच रहा है? क्या इस लाइन को ऐसे बोला जा सकता है, यस और नो, कि भैया 25 की दर से बेच रहा है और नमक का क्रय मूल्य भी 25 ही है, तो जितने में खरीद के लाया उतने में ही बेच रहा है। तो इस लाइन को ऐसे भी कह सकते हैं कि क्रय मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा है, दैट्स ऑल। अब कह रहा है कि नमक का क्रय मूल्य 25 किलोग्राम है, इससे संतुष्ट नहीं होने पर उसे लगा यार ऐसे तो कुछ फायदा ही नहीं होगा, जो खरीद के ला रहा हूं उतने में बेच रहा हूं।
कह रहा है कि इससे संतुष्ट नहीं होने पर प्रत्येक किलोग्राम से 200 ग्राम निकालकर मुनाफा कमाने की कोशिश करता है। यहां उसने गड़बड़ कर दी, यहां उसने गड़बड़ कर दी। 25 में खरीद के ला रहा था, 25 में बेच रहा है, ठीक है। ऐसे लगा यार, ऐसे तो मैं घर कैसे चलाऊंगा। तो उसने फिर वजन में गड़बड़ी शुरू कर दी। उसने क्या किया, उसने प्रत्येक किलोग्राम की जगह 200 ग्राम का मुनाफा कमा लिया। ईमानदारी से 1000 देना था, तो उसने दिया फिर 200 ग्राम कम, 800। तो रेशियो हो गया 2 चौको 8, 2 पंजो 10। तो कितने का प्रॉफिट कमा रहा है फिर? 1 का। और परसेंटेज में बताना है, तो 1/4 गुणा 100। तो हम कहेंगे 25% का प्रॉफिट है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बच्चे, आगे चले। ये सवाल देखिए जरा। कह रहा रमेश 36 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से चावल बेचता है, जिसे उसने 30 रुपए प्रति किलोग्राम में खरीदा था। यहां उसने प्रॉफिट कमाया कि 30 रुपए प्रति किलोग्राम में खरीदा और 36 में बेच दिया। कह रहा है इसके अतिरिक्त 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम भी देता है। वजन में भी गड़बड़ी कर दी, पैसे में भी गड़बड़ी कर दी। कह रहा है 30 रुपए प्रति किलोग्राम खरीद के लाया। देखो इधर सीपी का रेशियो और इधर एसपी। बेचा कितने में? 36 में। भाई 30 में खरीद के लाया, 36 में बेचा, तो 6 पंजू 30, 6 छिंग 36। पहला रेशियो तो ये हो गया। पहला रेशियो क्या हो गया? पहला रेशियो हो गया 5 से 6। अगला उसने बोला कि भैया 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम चावल देता है। ईमानदारी से 1000 देना था, तो भैया उसने दिया है 800। तो 2 चौको 8, 2 पंजू 10। गुणा करेंगे 5 चौको 20, 6 पंजू 30। तो रेशियो कितना हो गया? 20 से 30। कितने का प्रॉफिट है? 10 का। और अगर परसेंटेज में बताना है, तो 10/20 मल्टीप्लाई बाई 100। 10 दूनी 20 और 2 से जाएगा 50 बार। कितना प्रॉफिट है जी? प्रॉफिट है 50% का। प्रॉफिट है 50% का। ये सवाल करिए। सवाल है, एक किराने की दुकान में समर्थ ने एक ग्राहक को 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम शक्कर 54 रुपए में बेची। 1 किलोग्राम शक्कर का क्रय मूल्य 36 था, यानी कि जो शक्कर वो 36 रुपए में खरीद के लाया, वो उसने 54 में बेची और 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम शक्कर दी। तो क्या मैं ये कह सकता हूं, पहला रेशियो है कि क्रय मूल्य अगर 36 है तो विक्रय मूल्य कितना है? 54। तो ये जाएगा 18 दूनी 36, 18 तिया 54। फिर कह रहा है 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम, यानी कि ईमानदारी से 1000 ग्राम देना था, तो बेईमानी से 950 ग्राम दिया है। तो भैया गुणा करेंगे, 95 दूनी 190 होता है और 100 तिया 300। तो रेशियो आ गया 19 से 30, यानी कि प्लस का 11। और परसेंटेज में बताना है तो 11/19 मल्टीप्लाई 100। तो कितना आ जाएगा? 1100/19%। तो 19 पंजे 95, 19 छिक्के 114 तो ज्यादा हो जाएगा। 19 पंजे 95, कितना आ गया? 15। 19 सत्ते 133। उसने शक्कर को बेचने पर कितना लाभ कमाया? नहीं, 1 सेकेंड भाई। पहला 1 किलोग्राम 900 ग्राम वजन शक्कर रुपए में बेची। 1 किलोग्राम शक्कर क्रय मूल्य इतना था, 18 दूनी 54, 54। ये तो ज्यादा हो रहा है ना। अच्छा, रुपए में बताना है क्या? ओहो, रुपए में बताना है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, उसने शक्कर को बेचने पर कितना लाभ कमाया?
कितना लाभ कमाया, तो क्या हम इसे ऐसे बोल सकते हैं कि अगर वो फिर इसमें रेशियो बनाने की जरूरत नहीं है, फिर इसमें रेशियो बनाने की जरूरत नहीं है ना। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि भाई एक तो उसने 36 रुपए की जगह 54 रुपए में बेची, या फिर आप ऐसे सोचो कि 1 किलोग्राम वो कितने में बेच रहा है, 1 किलोग्राम खरीद के कितने में ला रहा है, 36 में, और 1 किलोग्राम अगर बेचेगा 54 में, तो उसे सीधा सीधा प्रॉफिट होना चाहिए कितने का। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम पर 1 किलोग्राम पर उसे प्रॉफिट होना चाहिए 18 रुपए का, तो 18 रुपए से तो ज्यादा का ही प्रॉफिट होगा उसे। भाई 54 में वो बेच रहा है, 54 में वो बेच रहा है, और खरीद के कितने में लाया है, 36 में, 1 किलोग्राम, 1 केजी। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 18 रुपए का प्रॉफिट है 1 किलोग्राम पर? यानी कि अगर वो बिना कोई बेईमानी के बेचे, अगर वो बिना कोई बेईमानी के बेचे, तो 18 रुपए का प्रॉफिट तो सीधा सीधा है उसे। लेकिन 1 किलोग्राम बेचने पर कह रहा है उसने 50 ग्राम का फायदा भी उठा लिया, 50 ग्राम का और पैसा उसने लिया। तो क्या मैं ये कह सकता हूं बच्चा कि अगर 1000 ग्राम 54 रुपए में बेच रहा है, तो 54/1000, तो 50 ग्राम कितने का होगा, 50 20 बार, 2 से जाएगा 10 बार, और 2 से जाएगा 27 बार, ठीक है। यानी कि 2.7 का प्रॉफिट होना चाहिए उसे 50 ग्राम पर। 36 से करके देखें, 36/1000 और गुणा 50। हाँ ठीक है, 2 बार जाएगा, 2 से 10 बार, 2 से जाएगा 18, और 1.8, ठीक है ठीक है, वो सॉरी हमें 54 नहीं लेना था। भाई एक चीज देखो आप, एक चीज जरा सीधा सीधा सुनना, हम यहां पर प्रॉफिट किसका निकाल रहे हैं, हम यहां पर प्रॉफिट निकाल रहे हैं दुकानदार का। और दुकानदार का प्रॉफिट किस पे देखा जाएगा, दुकानदार का प्रॉफिट देखा जाएगा उसके क्रय मूल्य पर। दुकानदार का प्रॉफिट किस पे देखा जाएगा, उसके कॉस्ट प्राइस पर। तो आप मुझे बताइए, अगर वो 1 किलोग्राम 36 में खरीद के लाया और 1 किलोग्राम 54 में बेच रहा है, तो क्या 18 रुपए का प्रॉफिट सीधा सीधा है उसका? हाँ। लेकिन उसने 1 किलोग्राम की जगह 950 ग्राम दिया, यानी कि 50 ग्राम की गड़बड़ कर दी। तो वो 50 ग्राम का प्रॉफिट कितना है उस दुकानदार के लिए, भैया 36 रुपए में अगर वो 1 किलोग्राम खरीद के ला रहा है, तो 50 ग्राम कितने में खरीद के लाएगा, भैया 1 ग्राम कितने में खरीद के लाएगा, 36/1000 में। और 50 ग्राम कितने में खरीद के लाएगा, तो आप कहोगे सर 1.8 रुपीज में। कितने में खरीद के लाएगा, 1.8 रुपीज में। यानी कि उसने इतने रुपए का बेईमानी करके फायदा कर लिया, तो उसका ओवरऑल फायदा कितना हो जाएगा, उसका ओवरऑल फायदा हो जाएगा 18 प्लस 1.8, यानी कि उसका ओवरऑल फायदा 19.8 का हो जाएगा। कितने का होगा, 19.8। जो उसने 50 ग्राम की गड़बड़ की है ना, ये उसके क्रय मूल्य पर कितना फायदा दे रही है, क्योंकि दुकानदार का फायदा तो उसके क्रय मूल्य पर होता है। तो 1000 ग्राम अगर 36 की ला रहा है, 1 ग्राम 36/1000, 50 ग्राम गुणा 50, यानी कि 1.8 रुपीज का फायदा, 18 रुपए सीधा सीधा फायदा है, 19.8। ओके, तो यहां पर हम करते हैं एंड इस चैप्टर को। मुलाकात होगी मंडे में नए चैप्टर के साथ, साधारण ब्याज। थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद।